क्वेश्चन नंबर 31, टी.एस. गढ़वाल, चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर। तो इस क्वेश्चन नंबर में 31 में आपके 3 सब पार्ट हैं, ए, बी और सी। तीनों ही पार्ट में आपका जो डिवेंचर जो आप इशू करोगे, तीनों ही पार्ट में आपके जो डिवेंचर की जो फेस वैल्यू जो होगी वो आपकी 100 रुपये होगी। यानी कि ए, बी, सी तीनों में आपकी जो डिवेंचर की जो फेस वैल्यू कितने रुपये होगी? आपकी 100 रुपये होगी। ठीक है, 100 रुपये आपकी क्या होगी? 100 रुपये आपकी होगी फेस वैल्यू, ए, बी, सी तीनों में, तीनों ही कंडीशन के अंदर। अब 31 का ए क्या कह रहा है आपको? 31 का ए आपको ये कह रहा है कि ए डिवेंचर इशू एट 95, रिपेबल एट 100। इसको आप दो टुकड़ों में बांट लो। इसको आप क्या करो? दो टुकड़ों में बांट लो। तो पहले बात देखो, जब आपकी कंपनी जब डिवेंचर जब इशू करती है ना, जब हमारी कंपनी जब डिवेंचर जब इशू करती है तो पैसा आता है। जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो पैसा आता है। जब रिपेबल करती है, यानी कि जब रिडम्पशन, रिपेबल का मतलब होता है रिडम्पशन करना, रिडम्पशन का मतलब ये होता है कि पैसा को रिफंड करना। लेकिन जब रिडम्पशन करती है ना तो पैसा जाता है। यानी जब इशू करती है तो पैसा आता है, जब रिडम्पशन करती है तो पैसा जाता है। तो पहले अगर बात करें इशू की, तो आपकी फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये। फेस वैल्यू आपकी 100 रुपये थी, लेकिन इशू करते ना, इशू का मतलब क्या है? पैसा मिलना। इशू का मतलब क्या है? पैसा मिलना। कितने में मिलना है आपको इशू के टाइम पे? 95। यानी कि 100 रुपये की चीज को, फेस वैल्यू 100 रुपये, यानी 100 रुपये की चीज के ऊपर आपको मिल कितना रहा है? 95 रुपीज। 100 रुपये की चीज पे आपको 95 रुपीज मिल रहा है। तो ये लॉस है कि फायदा है? तो आप कहोगे कि 100 के ऊपर सिर्फ 95 रुपीज ही मिल रहा है, तो ये आपके लिए एक लॉस है। यानी कि इशू के टाइम पे आपको लॉस हो रहा है, जैसे हम कहते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। पहली बात होगी। हाँ, अब आप देखो रिडम्पशन की ओर, यानी रिपेबल की ओर। आज जो आपने पैसा लिया है उसे आप रिफंड भी तो करना पड़ेगा ना फ्यूचर में। तो रिपेबल एट 100, रिपेबल एट 100 का मतलब क्या है? कि फेस वैल्यू 100 रुपये थी और अब रिडम्पशन के टाइम पे आप 100 रुपये ही दे रहे हो। इसका मतलब रिडम्पशन के टाइम पे आपको कुछ लॉस नहीं हो रहा। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में? कहा था मैंने कि दो टुकड़ों में बांट लो इस क्वेश्चन को। पहला टुकड़ा जहां आप इशू कर रहे थे, दूसरा टुकड़ा जहां पे आप रिडम्पशन यानी कि रिपेबल कर रहे थे। तो इशू के टाइम पे तो आपको लॉस हुआ है, क्योंकि इशू का मतलब क्या होता है? पैसा मिलना। तो आपको 100 की जगह सिर्फ 95 मिला, और रिडम्पशन का मतलब है पैसा देना। तो आप वहां पे 100 रुपये ही दे रहे हो, रिपेबल एट 100 ही है। यानी आप 100 रुपये की चीज के ऊपर आप 100 रुपये ही रिफंड कर रहे हो। यानी ना तो आपको कोई लॉस हो रहा है, ना ही आपको फायदा हो रहा है रिडम्पशन के टाइम पे। ये आपकी बात हो गई कि इशू के टाइम पे लॉस हो रहा है, कोई कम पैसा मिल रहा है, और रिडम्पशन के टाइम पे आपको कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ रहा, तो कुछ भी लॉस या फायदा नहीं हो रहा। और ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब हम बात करते हैं जनरल एंट्री की। तो पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? आपको, अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो फर्स्ट एंट्री क्या करोगे आप? तो फर्स्ट एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हम ये मान लेंगे कि एक सारा पैसा आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है। तो क्या एंट्री करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको पता है कि इशू के टाइम पे किस अमाउंट से आप एंट्री करते हो? इशू के टाइम पे जो अमाउंट आप एक्चुअली में रिसीव कर रहे हो उस अमाउंट से आप एंट्री करते हो। क्योंकि आपने इशू के टाइम पे कितने रुपये रिसीव करे हैं? 95 रुपीज। 31 के ए पार्ट में तो 95 आपका यहाँ पे आएगा। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी। अब एंट्री नंबर 2 देखो। एंट्री नंबर 2 क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना रुपये आएगा? 95 रुपीज आएगा। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना रुपये आएगा आपका? 95 रुपीज आपका यहाँ पे आएगा। टू डिवेंचर 100 रुपये। देखो आपको पता है ना कि शेयर कैपिटल और डिवेंचर में क्या आता है? शेयर कैपिटल और डिवेंचर में आपकी फेस वैल्यू आती है। तो चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो डिवेंचर के सामने तो 100 रुपये ही आएगा, और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के सामने जितना आपने एक्चुअली में रिसीव करा है जो 95 रुपीज है। तो यहाँ पे 5 रुपये क्या क्या दिखाओगे? तो 5 रुपये जो आपको लॉस हो रहा है ना इशू के टाइम पे, जो 5 रुपये जो आपको इशू के टाइम पे जो लॉस हो रहा है ना, उसे आप डेबिट करते हो। आपको पता है ना कि जो भी एक्सपेंस और लॉस होता है उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो आप क्या करोगे? डेबिट कर दोगे डिस्काउंट ऑन इशू 5 रुपये। तो ये आपकी थर्ड की, यानी आपके क्वेश्चन नंबर 31 की एक आपकी ये एंट्री होगी। ठीक है, अब 31 का बी देखो। तो 31 के बी में ये कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर जहां पे आपका इशू और रिडक्शन दोनों आ जाता है, तो वहां पे आप क्वेश्चन को दो टुकड़ों में बांट दो, एक इशू वाला टुकड़ा और एक रिडक्शन वाला टुकड़ा, तो गलती नहीं होगी। तो 31 का ए तो कर लिया हमने। अब 31 का बी देखो। 31 के बी में ये कह रहा है कि ए डिवेंचर इशूड एट 95
रिपीबल एट 105 रुपये। पहले फिर बात कर रहा हूँ, पहले हम किसकी बात करेंगे, पहले हम इशू की बात करेंगे। इशू का मतलब क्या होता है, इशू का मतलब पैसा मिलना। इशू का मतलब क्या होता है, इशू का मतलब होता है कि पैसा मिलना, ठीक है। फेस वैल्यू कितने रुपए थी, 100 रुपये। मिल कितना रहा है, 95। लॉस है कि फायदा, लॉस है कि फायदा, लॉस, क्योंकि कम पैसा मिल रहा है। इशू का मतलब क्या, पैसा मिलना, यानी आपको 100 रुपये पे आपको सिर्फ 95 रुपीज ही मिल रहा है, यानी आपके लिए लॉस है। यानी इशू के टाइम पे आपको लॉस हो रहा है। इशू के टाइम पे क्या हो रहा है आपको, इशू के टाइम पे आपको पैसा, इशू का मतलब क्या, पैसा लेना जो आपको कम मिल रहा है। डिस्काउंट का मतलब कम, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कम। डिस्काउंट का मतलब होता है कम, यानी आपको कम पैसा मिल रहा है, यानी आपको सिर्फ 95 रुपीज मिल रहे हैं, यानी आपको लॉस हो गया इशू के टाइम पे। तो पहले रिडम्पशन के पास जाने से पहले रिडम्पशन के पास जाने से पहले हम इसी की एंट्री कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे रिडम्पशन में क्या हो रहा है। पहले हम यहीं तक की एंट्री कर लेते हैं 31 का बी में। तो क्या एंट्री करोगे आप, वही आप इशू के टाइम में क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट 95 रुपीज। क्या कहा था मैंने, फर्स्ट एंट्री जो आप इशू के टाइम पे करते हो, जितना आपने एक्चुअली में रिसीव करा है उससे आप एंट्री करते हो, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95 रुपीज, जो आप रिसीव कर रहे हो, जो आप रिसीव कर रहे हो। एंट्री नंबर 2, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वही जो आपने 95 रुपीज रिसीव करा था, टू डिवेंचर। फिर मैंने आपको कहा कि डिवेंचर में क्या आता है, डिवेंचर में आपकी हमेशा आती है फेस वैल्यू। डिवेंचर में क्या आता है, डिवेंचर में आपकी हमेशा फेस वैल्यू आती है, जो आपकी 100 रुपये थी, जो आपकी 100 रुपये थी। तो वही डिवेंचर में तो आपका वही आपका 100 रुपये आ जाएगा। और इशू के टाइम पे जो आपने 5 रुपये का जो लॉस हुआ था, यानी जो डिस्काउंट में जो दिया था, उसे क्या करोगे आप, डेबिट कर दोगे। जैसे आपने वहाँ पे किया था 31K में, ठीक उसी तरीके से जो लॉस हुआ था, डिस्काउंट दिया था इशू के टाइम पे, उसे आप डेबिट कर दोगे। डिस्काउंट ऑन इशू 5 रुपये से हो गया, ठीक हो गया। अब देखो रिडम्पशन में क्या हो रहा है, यानी रिपेबल, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, पैसा देना। इशू का मतलब होता है पैसा मिलना, और रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा देना। अब देखो रिडम्पशन में क्या हो रहा है, रिपेबल कितना कर रहे हो, रिपेबल एट 105। अच्छा, रिपेबल एट 105 मतलब, यानी कि रिडम्पशन हो रहा है 105 रुपये में। रिडम्पशन का मतलब क्या है, रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा देना। इशू का मतलब होता है पैसा लेना, और रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा देना। फेस वैल्यू 100 रुपये थी, फेस वैल्यू 100 रुपये थी, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पे, यानी कि पैसा देने के टाइम पे आपको 105 रुपये देने पड़ रहे हैं। देखो लॉस खर्चे, जो लॉस ना दो टाइप के होते हैं, लॉस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा लॉस, मान लो कि आपको किसी से पैसा लेने थे, और आपको अगर उससे कम पैसा मिलता है ना, तो ये आपके लिए लॉस है। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं, अगर वो बंदा आपको उस अमाउंट से अगर कम पैसा देता है, तो एक तो आपके लिए ये लॉस है। एक लॉस ऐसा भी होता है कि मान लो कि आपको किसी को एक अमाउंट देना था, अगर मान लो कि किसी भी केस कंडीशन के अंदर अगर आपको उस अमाउंट से अगर ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो वो भी एक तरह से लॉस है ना। यानी लॉस दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा लॉस, अगर आपको किसी से पैसा लेना है और कम मिलता है, तो ये एक लॉस है। और एक लॉस ऐसा भी होता है, मान लो अगर आपको किसी को पैसा देना है, अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, तो भी तो लॉस है ना। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इश्यू का टाइम पे अगर आपका डिस्काउंट आता है, तो इसका मतलब यह है कि इसका मतलब क्या है, पैसा लेना, और डिस्काउंट का मतलब है कम। यानी कि अगर आपको इशू के टाइम में अगर डिस्काउंट होता है, इसका मतलब ये है कि आपको पैसा कम मिल रहा है, यानी आपके लिए एक लॉस है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब क्या है, पैसा देना। तो अगर रिडम्पशन के टाइम पे अगर आपको प्रीमियम आता है, यानी अगर आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है ना, तो ये भी एक तरह से लॉस ही है, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो ये भी एक तरह से लॉस है। तो इस क्वेश्चन के यानी 31 के बी पार्ट में आपके दो बार लॉस हो रहे हैं। एक बार आपको लॉस हुआ इशू के टाइम पे, जब आपको पैसा कम मिला, और एक बार आपको लॉस हो रहा है रिडम्पशन के टाइम पे, क्योंकि आपको पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, आपको 100 की जगह 105 रुपये देना पड़ रहा है, यानी यहाँ पे आपको रिडम्पशन के टाइम पे भी लॉस हो रहा है। तो आपने इशू के टाइम के लॉस को तो आपने दिखा दिया, आपने इशू के लॉस को तो आपने इशू के लॉस को तो आपने क्या कर दिया, आपने दिखा दिया। और यहाँ पे जो आपको रिडम्पशन के टाइम पे जो लॉस हो रहा है ना, उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया मैं, तो इसकी एंट्री में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया, जो रिडम्पशन के टाइम पे जो लॉस हो रहा है उसको ऐड करना भूल गया मैं। तो इसकी आप एक एक्स्ट्रा एंट्री कर सकते हो, थर्ड एंट्री, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी ये वाली एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे ऐड करना भूल गया मैं।
तो ये वाली एंट्री से लॉस ऑन इशू रिडम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी कि आपने जो इशू के टाइम पे जो लॉस हुआ था उसको तो आपने दिखा दिया डिस्काउंट इशू के नाम से। अब आपको रिडम्पशन के टाइम पे जो लॉस हो रहा है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, उसको भी आपको एंट्री में दिखाना पड़ेगा। आपके पास इसको दिखाने के दो ऑप्शन है। यहाँ पे मैं करना भूल गया, मैं यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया मैं। तो उसको लॉस को, रिडम्पशन के लॉस को आपको एंट्री में दिखाने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये जो आपको दिख रही है ना सामने एंट्री, अब इसी एंट्री में इशू के लॉस को, रिडम्पशन के लॉस को भी आप चिपका दो। यानी कि आप डिस्काउंट और इशू के नीचे लिख दो एक और नाम, लॉस ऑन इशू ऑफ रिडम्पशन। यानी रिडम्पशन के टाइम पे आपको लॉस हो रहा है तो आप चाहो तो पहला ऑप्शन ये है कि आप डिस्काउंट के नीचे ही लिख दो, ठीक है, 5 रुपये, जितना आपको लॉस हो रहा है, यानी 5 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, 5 रुपये लिख दो। और डिबेंचर के नीचे आप एक लायबिलिटी क्रिएट कर दो टू प्रीमियम ऑन से, यानी जो आपको 5 रुपये जो एक्स्ट्रा देने हैं ना, उसके नाम की आप एक लायबिलिटी और क्रिएट कर लो। यानी पहला ऑप्शन ये है, जो रिडम्पशन के टाइम पे जो लॉस हो रहा है, पहला ऑप्शन ये है, या तो आप इसी की एंट्री में चिपका दो, यानी इसी एंट्री में आप एडजस्ट कर दो, यानी कि जो डिस्काउंट ऑन इशू के नीचे आप एक और चीज डेबिट कर दो, लॉस ऑन रिडम्पशन 5 रुपये का। और एक नई लाइब्रेरी क्रिएट कर लो प्रीमियम और रिडम्पशन को, और उसे डिबेंचर के साथ क्रेडिट कर दो। पहला ऑप्शन तो ये है। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप रिडम्पशन के टाइम के जो लॉस को ना आप अलग से एक एंट्री कर दो। आप ये भी कर सकते हो, तो इसकी एंट्री क्या होगी, वही आपकी एंट्री, लॉस ऑन रिडम्पशन 5 रुपये टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपये। आप ऐसा भी चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 31 के सी में मैंने कर रखा है। अब 31 का सी देखो, 31 का सी में ये कह रहा है, ए डिबेंचर इशूड एट 110 रुपये, ए डिबेंचर इशूड एट 110 रुपये, रिपेबल एट 105 रुपये। मैंने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चन में दो टुकड़े कर दो, पहला इशू के टाइम पे, दूसरा रिडम्पशन के टाइम पे। तो पहले बात करते हैं इशू के टाइम पे। तो इशू के टाइम पे ये कह रहा है कि फेस वैल्यू 100 रुपये थी, फेस वैल्यू 100 रुपये थी। इशू का मतलब क्या होता है, इशू का मतलब पैसा मिलना होता है। कितना मिल रहा है, 100 रुपये फेस वैल्यू थी, मिल भी 100 रुपये रहा है। क्या लॉस हुआ, नहीं। क्या फ़ायदा हुआ, नहीं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ इशू के टाइम पे। अब देखो रिडम्पशन की ओर, तो रिडम्पशन के टाइम पे अगर आप देखते हो, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा देना। कितना दे रहे हो, 105 रुपये दे रहे हो। 31 का सी की बात कर रहा हूँ। फेस वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू आपकी सिर्फ 100 रुपये थी। अच्छा, यानी कि आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है रिडम्पशन के टाइम पे, 100 रुपये फीस फेस वैल्यू पे 105 रुपये देना पड़ रहा है। यानी कि रिडम्पशन के टाइम पे लॉस हो रहा है 5 रुपये का। यानी रिडम्पशन के टाइम पे 5 रुपये का लॉस हो रहा है, तो क्या करोगे, इसको आप दिखा दोगे। तो पहले हम बात करते हैं 31 के सी में क्या क्या एंट्री करोगे। क्योंकि आपको इशू के टाइम पे कुछ भी लॉस नहीं हो रहा, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, रिडम्पशन के टाइम पे लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। एंट्री क्या करोगे, एंट्री ये करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना अमाउंट, जितना रिसीव किया था, क्योंकि आपने इस बार 100 रुपये ही रिसीव करा है इशू के टाइम पे, तो जितना रिसीव करते हो उतना आता है बैंक अकाउंट के अंदर। यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपये। एंट्री नंबर टू होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपये टू डिबेंचर 100 रुपये, क्योंकि आपका फेस वैल्यू भी 100 रुपये है और इशू भी 100 रुपये किया है, दोनों सेम है, दोनों 100 आएगा। अब तीसरी एंट्री क्या करोगे आप, तीसरी एंट्री में जो आपको लॉस हुआ है ना, तीसरी एंट्री में जो आपको रिडम्पशन के, आप चाहो तो उसको आप एंट्री नंबर 2 में भी कर सकते हो, या आप चाहो तो अलग भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अलग कर रखा है। तो क्या होगी, रिडम्पशन के टाइम में जो लॉस हुआ है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपये। कितना रुपये देना पड़ रहा है आपको एक्स्ट्रा, 105 रुपये दे रहे हो ना आप 31 के सी में। तो 100 5 रुपये का लॉस हो रहा है, 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने हैं। तो आप यहाँ पे एंट्री क्या करोगे, ये करोगे आप, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ, कहाँ गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 रुपये टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपये। मैं फिर कह दूं, आप चाहो तो थर्ड वाली एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ कंबाइन भी कर सकते हो। तो क्या एंट्री होती है अगर आप कंबाइन करते तो सेकंड एंट्री के साथ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपये, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 रुपये टू डिबेंचर 100 रुपये टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपये। अगर आप कंबाइन करते तो, लेकिन यहाँ पे अलग भी कर सकते हो, जैसे कि एंट्री नंबर 2 कर दो सिंपल, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर, क्योंकि इशू के टाइम पे लॉस हुआ ही नहीं तो दिखाने की जरूरत नहीं है। और जो रिडम्पशन के टाइम पे जो लॉस हुआ है उसकी एक और एंट्री कर दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 के 3 पार्ट थे एओबीसी।